नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है, लेक्चर 2। इसमें आज हम सीखेंगे नियम उसका। मान लीजिए कि 27 को 7 से भाग करके भागफल एवं शेषफल निकालें। तो जो 7 से भाग देंगे, यहाँ पे जो 7 है इसे भाजक बोलते हैं, और यहाँ पे जो बीच में रहता है उसे भाज्य बोलते हैं, और इधर जो रहता है भागक देते हैं जितना बार में, उसे भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग शेषफल बोलते हैं। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और भाजक बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, और भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ठीक है, और शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस, और ब्रैकेट में यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में भाजक गुना भागफल। ठीक है, तो इसी तरह आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक को आपको याद कर लेना है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एक भाग के प्रश्न में भाज्य 36 है। ठीक है, भाज्य हम लोग को दे दिया गया है 36, और भागफल दे दिया है 5 एवं शेषफल 1। तो भाजक ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सभी को मान बैठा देंगे। भाज्य भाज्य यहाँ पे दे दिया है 36। ठीक है, तो भाई बैठा दिए 36, और यहाँ पे भागफल है, तो भागफल हमें यहाँ पे भागफल यहाँ पे है तो भागफल यहाँ पे बैठा दिए, और शेषफल 1 है तो शेषफल यहाँ पे बैठा दिए, और निकालना क्या है तो भाजक। तो यहाँ पे भाजक की जगह पे छोड़ दिए भाजक। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे क्या गया है, ये 36 है और ये एक प्लस में था तो बराबर के उस पर गया माइनस में, और बराबर में है भाजक गुना 5, और 5 से कटा दिए इसे तो 7 बार में, तो भाजक बराबर निकल गया 7 आंसर। उसी तरह आपको भी बना लेना है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 2, यदि भाजक बराबर 27 है, भाजक बराबर दिया गया है 27, और भागफल बराबर 6 है एवं शेषफल 5 हो, तो भाज्य ज्ञात करें। हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर दिया गया है 27 गुना 6, यानी कि भाज्य का मान यहाँ पे दे दिया है हम लोग का यहाँ पे 27, तो उसकी जगह पे 27 बैठा दिए, और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना दे दिए, और भागफल हम लोग को यहाँ पे दिया है भागफल यहाँ पे 6 है तो 6 बैठा दिए भागफल, और शेषफल यहाँ पे शेषफल बराबर दिया है 5, तो यहाँ पे प्लस में इसकी जगह पे 5 यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, तो अब हम लोग को भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला तो बिठा दिए। अब ये दोनों को गुना किए तो 162 आया, और प्लस, और ये 5 प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे भाज्य बराबर इसको जोड़ दिए तो 167 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न, दो या अधिक संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 15 और 24। तो 15 को बोलते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक, और जिसमें दे रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और ये भागफल है और शेषफल। तो इसका भाजक कितना होगा, जो भाजक क्या किसको बोलते हैं, यानी कि एचसीएफ किसको बोलते हैं। जैसे कि लास्ट में जो अक्षर से कटा है, यहाँ पे 3 से पूरे पूरी कट गया है, 2 बार में पूरे पूरी 6 कट चुका है। ठीक है, उसी को हम लोग भाजक बोलते हैं, यानी कि मोसो और एलसीएम बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एच डब्ल्यू दिया गया है, हम एच डब्ल्यू में यहाँ पे दे दिए हैं 2 को। आप लोग इसे जरूर एक बार बनाकर और व्हाट्सएप में शेयर करें, हम चेक करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 125,465, और दूसरा में दिया गया है 225,250। आप लोग जरूर बनाकर व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। तो आगे प्रश्न में चलते हैं। 3 नंबर में दिया गया है यहाँ पे 48,120,550 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, 48 और 120 का निकाल लेना है। उसके बाद जो आएगा उसके बाद 540 में आना है। जैसे कि यहाँ पे 48 है, 48 से 120 में दे दिए भाग। ठीक है, एचसीएफ, तो उसका निकालने के बाद हमारा पूरा पूरी 24 आ गया यहाँ पे, और अब 24 आ गया, ये 24 इसी से हमको 540 में देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 540 है, ये 540 में 24 से दिया गया है। पहले 2 बार में 48, और फिर 2 बार में यहाँ पे 60 खिलाया गया। ठीक है, 60 48, तो यहाँ पे पूरा पूरी कट गया, तो हम लोग का एचसीएफ हम लोग का 12 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपको एच डब्ल्यू में दिया गया है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सब कुछ 3 अंक का ही है, और इसमें भी 3 अंक का है। सिर्फ अंक यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 48 है तो यहाँ 120 है, और यहाँ 540 है तो यहाँ 56 है। ठीक है, इसी तरह आपको बना लेना है। यहाँ पे एक है और दूसरा है, तीसरा भी बना लेना है, और चौथा भी बना लेना है, 5वां भी बनाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर भेजें।
मैं चेक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। परिमिका, परिमिका मतलब कि परिमेय सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अनेक कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। परिमिका जिसे कि हम लोग सिद्ध करने में किया जाता है इसका प्रयोग, जैसे कि प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो नॉट इक्वल टू आर और लेस देन बी है, ठीक है। तो ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य और बी को बोलते हैं भाजक और क्यू को बोलते हैं भागफल और आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और दिखाते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, इसका प्रयोग दो संख्याओं के एचसीएफ निकालने में किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो लगाया जाता है उसी फॉर्मूला का, ठीक है। आगे दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 125 एवं 650 का मौसो यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। मान लेते हैं, माना ए बराबर दिया गया है 650 और बी बराबर दिया गया है 125, ठीक है। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो ये रफ कार्य है। सबसे पहले 125 से, 125 छोटा है और 650 बड़ा है, तो 650 को अंदर कर दिए और 125 से भाग लगा दिए, ठीक है। तो 5 बार में लगाए 625 और तो 25 बच गया, और फिर 125 को अंदर कर दिए और 25 से 5 बार में लगा दिए तो पूरा पूरी कट गया। अब इसको हम फॉर्मूला में सेट करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 650 बराबर 125 गुना 5 प्लस 25। और उसके बाद यहाँ पे पहला है, इसको ए माने और इसको हम लोग बी माने और इसको हम लोग क्यू माने, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग का बच गया 25, इसको आर माने। और यहाँ पे फिर से सेट किए हैं, यहाँ पे 125 इसको ए माने यहाँ पे, और फिर इसको सेट किए उसमें, ठीक है। ये 25 को हम लोग बी माने और ये 5 को हम क्यू माने और इसको आर माने, तो अंतिम भाजक 25 है, तो हम लोग का 25 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 25 लास्ट में 25 से ही पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब हम लोग बुक पे चलते हैं। दिया गया है बुक का सबसे फर्स्ट प्रश्न वाली वास्तविक संख्या। अब हम लोग चैप्टर 1 का शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हम लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है 135 और 225। मान लेते हैं कि ए बराबर हम लोग 225 है और बी बराबर 135 है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे रफ कार्य किया गया है, 135 से भाग दिए हैं एचसीएफ निकालने 225 का, तो एक बार में लगाए 135 तो हम लोग को 90 बच गया, और फिर 90 से लगाए 135 में एक बार में 90, फिर 45 बच गया, और फिर 45 से ये 90 को अंदर करके और 45 से दो बार में पूरा पूरी कट गया। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसके फॉर्मूले में हम लोग सेट कर दिए। सबसे पहले यहाँ पे ए का मान 225 है, तो यहाँ पे 225 बैठा दिए, और b का मान 135 है, तो 135 यहाँ पे b का मान बैठा दिए। और q किसको बोलते हैं, q यहाँ पे जो आया है एक बार में लगाए हैं, उसी को गुना में एक बार में लगा दिए q का मान, और प्लस r। r का मान कहाँ से आया, r यहाँ पे जो शेष बचा 90 वही आ गया यहाँ पे r का मान, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से 125, 135 जो यहाँ पे दिया गया है उसको फिर इसको फिर से a मान लिया, और यहाँ पे 90 को अब b मान लिए और एक बार में लगाएं, तो एक को यहाँ पे q मान लिए, प्लस जो शेष बच गया उसे यहाँ पे 45 को r मान लिया, फिर 90 को हम लोग a मान लिए और 45 को b मान लिए, और दो बार में कट गया, दो बार में यहाँ पे लगाएं, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए और प्लस यहाँ हम लोग का शेषफल 0 आया, तो 0 को r मान लिया। उसी तरह यहाँ पे अंतिम भाजक 45 है, यानी कि 45 से पूरा पूरी कट गया, तो हम लोग का HCF हो जाएगा 45, ठीक है। HCF हो जाएगा 45, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 1 नंबर का 2 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 का 2 नंबर में है 196 और 38,220। मान लेते हैं कि a बराबर 38,220 है और b बराबर 196 है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यहाँ पे रफ कार्य कर दिए हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग समझने के लिए, और डायरेक्ट कर दिए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ तो यहाँ पे दे दिया गया है 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, यानी कि 196 को 195 बार में गुना करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का पूरा पूरी कट जाता है, तो इसको हम लोग मान लिए इसको Q
और इसको मान लिए हैं बी, और प्लस जो शेषफल बचा हम लोग का 0, उसे आर मान लिए। अंतिम भाजक हम लोग का हो जाएगा 196, और एचसीएफ हो जाएगा 196, क्योंकि 196 से ही पूरा पूरी कट चुका है। तो पूरा जिससे कट जाता है लास्ट हो जाता है, जैसे कि मैच को जो जिताता है लास्ट में उसी को माना जाता है विनर। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे एचसीएफ में 196 लास्ट में कटाया पूरा पूरी को, तो उसी को एचसीएफ माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक नंबर का 3 नंबर में आ चुके हैं, 867 और 255 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ए बराबर 867, बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला में वास्तविक संख्या में ये फॉर्मूला बहुत यूज है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग रफ कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे 255 से भाग लगाए हैं 867 में 3 बार में, तो ये भाजक हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और ये शेषफल हो गया। फिर शेषफल से लगा दिए भाजक में भाग, यहाँ पे भाजक को अंदर कर दिए और शेषफल से भाग लगाए 2 बार में 204। फिर हम लोग यहाँ बच गया जो शेषफल, उस शेषफल से फिर भाजक में भाग लगाए। ठीक है, उसी तरह एचसीएफ को कटाया जाता है, और यहाँ पे फिर सेटिंग किया जाता है इसको। मान, और यहाँ पे 867 है बराबर 255 गुना 3 प्लस 102 है। उसी तरह आपको सेट कर लेना है। अंतिम भाजक हम लोग का 51 है, तो एच सी एफ हम लोग का 51 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 51 आंसर है, 51 यहाँ पे 51 आंसर है। तो अब हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि आज का क्लास इतना ही रहेगा। तो आप लोग ये पूरा बनाकर आइएगा और हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पे, या तो व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग भेज सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, और 1 नंबर में दिया गया है 27,102, 2 नंबर में दिया गया है 340,510, और 3 नंबर में 225,455, और 4 नंबर में 14,450, 225, और 5 नंबर में 845,455। आप लोगों को 5 सवाल दिया गया है, तो आपको 5 में से 5 बनाकर हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने दोस्त के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब